नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, यदि अभी भी स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अभी भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। ठीक है, और एक सीट अपनी जो है रेलवे की सुनिश्चित कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम 15 क्वेश्चनों का एक वीडियो लेके आ रहे थे दोस्तों, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको मिलेंगे पूरे 100 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों। ठीक है, ये मान के चलिए हमारी 2000 जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही थी उसी का एक पार्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों। और ये 100 क्वेश्चन भी दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। हमने इन्हें परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपकी एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। पहला क्वेश्चन है, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। कौन सा अंग दोस्तों जो है कोलाइटिस रोग से प्रभावित होता है? इसका आंसर है दोस्तों छोटी व बड़ी आंतें। छोटी व बड़ी आंतें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जो कोबाल्ट ऑक्साइड है कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है दोस्तों इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों छोटी आंत। ठीक है, ये पाचन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है छोटी आंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जो निमोनिया रोग होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका आंसर है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। यह दोस्तों एक जीवाणु है जिसकी वजह से निमोनिया रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति में अस्थि कैंसर होता है? किस रेडियो तत्व की उपस्थिति में अस्थि कैंसर होता है दोस्तों? इसका आंसर है स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम 90 दोस्तों। ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्या हो जाता है? अस्थि कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसके कारण कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती है? किस वजह से कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती है? आपने देखा हो दोस्तों, जब रात में आप चल रहे होते तो जब जैसे ही गाड़ी का लाइट पड़ता है तो कुछ जंतु की आंख चमकती है। किस वजह से चमकती है दोस्तों? टेपिटम की वजह से। टेपिटम। ठीक है, किस वजह से चमकती है? टेपिटम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉर्विक 7 क्या है? जॉर्विक 7 क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है दोस्तों। ठीक है, यह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है जिसे जॉर्विक 7 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? इसका आंसर है दोस्तों हर्षे एवं चेंज। इनके जो डीएनए इनके प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। हर्षे एवं चेंज ये वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? जो तारा बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है इसमें किन गैसों से स्टार्ट होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन गैस व हीलियम गैस। हाइड्रोजन गैस व हीलियम गैस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। बैक्टीरियोफेज क्या है? इसका आंसर है दोस्तों बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। बैक्टीरिया का परजीवी वायरस क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक के सिरों पर या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया है या किसका है? ठीक है, यह कौन सा नियम है? इसका दोस्तों आंसर है ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में
परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमिलेज या एमाइलेज। ठीक है दोस्तों, एमिलेज या एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नामक सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा। ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया है वह किसने दिया है? इसका आंसर दोस्तों सी बेंडा ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी चीज, कोई भी कीटाणु या जीवाणु अपने आंखों में चला जाता है या कीट पतंगे चले जाते हैं तो दोस्तों वो मर जाता है। किस वजह से मर जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो आंसू में पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जीवाणु मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण से होता है? इसका आंसर है दोस्तों लाइकोपीन। टमाटर के फलों का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? विकिरण द्वारा। जो फिलामेंट होता है बिजली के बल्ब, आपने देखा होगा, उसके वजह से जो कांच है बाहर का जो बिजली का वो तक गर्म हो जाता है। किस वजह से होता है ये? विकिरण की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? इसका आंसर है दोस्तों आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा वो जल तैयार किया जाता है। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय क्यों नहीं होते हैं? समुद्र के किनारे उगने वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक बलय क्यों नहीं होते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वहां की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इस वजह से जो वृक्ष होते हैं उसमें क्या होता है? वार्षिक बलय नहीं पाए जाते दोस्तों, जिससे उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रोटीन जो है दोस्तों यह नाइट्रोजन गैस का यौगिक है। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कभी हम अंतरिक्ष समुद्र के पानी को देखते हैं दोस्तों या थोड़ा ऊंचाई से, तो समुद्र का जल नीला होता है। किस वजह से होता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा तथा कब की गई? तो सर इसका आंसर है दोस्तों सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की खोज की गई दोस्तों। ठीक है, सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा उत्प्रेरक होता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों विषाणुओं का। विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? वायरोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार से होता है? इसका आंसर है दोस्तों वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मानव शरीर में दोस्तों सबसे जो लंबी कोशिका होती है ये कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का पीला रंग किस कारण से होता है दोस्तों? पत्तियों का पीला रंग इस कारण से होता है, तो पत्तियों में दोस्तों कैरोटीन का निर्माण होने के कारण से पत्तियों का रंग पीला पड़ता है। पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंदर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं?
ये होते हैं दोस्तों 21 जोड़े गुणसूत्र। बंदर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये 21 जोड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता किसे कहा गया है? इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। इसका आंसर है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कहा गया है। अगला क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? यदि दो समांतर दर्पण रखे हैं दोस्तों, तो पूछा गया है कि इनके बीच जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों दूसरा प्रतिबिंब होगा। कौन सा? दूसरा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से दोस्तों रक्तदाब को नापा जाता है। किसे नापा जाता है? रक्तदाब को। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 34, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इसका कहने का आशा है दोस्तों, जो इंद्रधनुष आप बारिश के दिनों में देखते हैं, ये किस वजह से बनता है या किस पद्धति से बनता है दोस्तों, है ना, या इसका कारण क्या होता है? इसका आंसर है दोस्तों अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये दोस्तों पानी के माध्यम से और सूर्य की किरण के माध्यम से अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो क्रिया होती है उससे क्या बनता है दोस्तों? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरीजेंस। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा दोस्तों? फ्लोरीजेंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपने देखा होगा जो फूल पहले सबसे पहले छोटी छोटी बॉडी होती है उसकी दोस्तों, उसको फिर फूल खिलते हैं उसमें, तो किस वजह से बनते हैं? फ्लोरीजेंस। अगला क्वेश्चन, वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है दोस्तों कोयम्बटूर में। कहाँ पे है वन आनुवांशिकी वृक्ष प्रजनन संस्थान? कहाँ पे दोस्तों? कोयम्बटूर में, है ना। किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ये होता है दोस्तों केंचुए के जीव द्रव्य में। केंचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? एक जो वयस्क मनुष्य होता है दोस्तों, इसके शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर ये ब्लड पाया जाता है वयस्क मनुष्य के शरीर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा दोस्तों 14, है ना। हृदय ऊतक कहाँ पाया जाता है? जो हृदय ऊतक है यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों हृदय के वॉल पे, ये हृदय की दीवार पे। जो हृदय ऊतक होते हैं कहाँ पे होते हैं? हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारा मानव शरीर है उसमें टोटल कितनी मांसपेशियां होती हैं दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों 639, 639 मांसपेशियां होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर है सीरम। इसका आंसर है दोस्तों सीरम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? जो स्तनधारी वर्ग होते हैं अर्थात जो दूध देने वाले पशु जानवर होते हैं दोस्तों, इनमें सबसे अधिक तापमान किस जानवर का होता है? ठीक है, किस पशु का होता है कहने का मतलब। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों बकरी का। औसतन तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। ठीक है, रक्त का। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? किस पौधे को जंगल की आग कहा जाता है? आपने देखा होगा दोस्तों कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें लाल कलर के फूल होते हैं, इन वृक्ष का नाम है ढाक या पलाश या टेसू के पौधे। ठीक है, इनके जो फूल होते हैं दोस्तों लाल कलर के होते हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगल में ऐसा लगता है कि आग लगी हुई। ठीक है, इनके कलर की वजह से। ठीक है, ये कौन से वृक्ष हैं? पलाश के वृक्ष। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में
पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त बनता है, उसके बाद फिर इकट्ठा कहाँ पे होता है, ये आपको आंसर बताना दोस्तों। ठीक है, पित्त कहाँ पे बनता है दोस्तों, या यकृत में बनता है। ठीक है, तथा इस इकट्ठा कहाँ पे होता है, गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। कहाँ पे होता है, पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण दोस्तों। किस वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, तथा लाइकोपिन के कारण, ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा लाइकोपिन, जिसके कारण से टमाटर का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा आवृत जीवी बीजी वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है दोस्तों, यूकेलिप्टस। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं, मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव से जो होने वाले प्रदूषण है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों परजैविक प्रदूषण। इसका आंसर है परजैविक प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, पृथ्वी से हम यदि किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकें तो उसके लिए कितना पलायन वेग का मान होना चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि इस गति से हम किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकेंगे दोस्तों तो वह पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण सीमा है उससे बाहर चली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है। ये होता है दोस्तों 212 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है, किस काम आती है दोस्तों बताइए। पक्षियों की पूंछ दोस्तों हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम आती है, हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम आती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है, क्यों होता है दोस्तों स्थिर प्रतीत। ध्रुव तारा आपने देखा होगा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, ये क्यों स्थिर प्रतीत होता है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। ये जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष होता है उसकी सीध में होने की वजह से हमेशा ये उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका जीव वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस है ना, ये भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, खाने के सोडे का नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56, संट का स्थायी रूप में से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है ना, इसका आंसर है दोस्तों अमीटर में, अमीटर में संट का स्थायी रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है, आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला सितारा कौन सा है, इसका आंसर है दोस्तों साइरस, साइरस जो सबसे चमकने वाला सितारा है कौन सा है दोस्तों, साइरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था, या यूं कह लें इसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मिसप्रिंट है। ठीक है, इसके लिए माफी चाहेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर यूरिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है, इसका आंसर है दोस्तों आर्द्रता बढ़ जाने पर, वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, वायु की आर्द्रता यदि बढ़ जाती है तो ध्वनि का वेग दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, आइंस्टीन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है, किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों जो सड़े अंडों की गंध जो गैस से आती है उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडों की गंध आती है दोस्तों। ठीक है,
रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 63, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? 2 लीटर दोस्तों। यानी मतलब जो हम खाना खाते पीते हैं उससे टोटल 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों आइकोनोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग से होते हैं। अंग कौन से होते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग कौन से होते हैं? मैक्सिला एवं मैंडिबल। मतलब ये इनके पैरों की बात करें दोस्तों जिनसे हम ये काटते हैं, मैक्सिला एवं मैंडिबल। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पेंटोथेनिक अम्ल, जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? किस वजह से होते हैं दोस्तों साबुनी घोल के बुलबुले? आपने देखा होगा जब साबुन को आप हाथ में लेते हैं तो रंगीन बुलबुले दिखते हैं दोस्तों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। किस विधि के कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है दोस्तों? बिना मिट्टी पानी की खेती से। जो ऐसी खेती जिसमें हम पानी का यूज नहीं करते हैं, बिना मिट्टी पानी की खेती से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। मतलब जो हम खाना खाते हैं, है ना, वह पूरी तरीके से भोजन में रस बन के अवशोषित हो जाता है। ठीक है, यह विधि क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। ठीक है, यह विधि क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। अगला क्वेश्चन, पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है? ये पित्त का पक्वाशय में गिरना किस विधि से होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। किस विधि से होता है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका आंसर है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कम लगभग 1400 ग्राम लगभग होता है दोस्तों। 1 किलो 400 ग्राम लगभग दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HTH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? HTH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। HTH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है दोस्तों हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। जो HTH हार्मोन होता है दोस्तों, इसका कार्य है हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है दोस्तों? यह दोस्तों एक मछली है जिसे समुद्री घोड़ा का नाम दिया गया है। ठीक है, समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, नाविक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाविक से जो किरणें निकलती है, विकिरण निकलता है, उसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों? गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पे है। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? ठीक है, टेस्ला जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है?
ऑस्टियोमलेशिया में नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उसका कंकाल तंत्र। ऑस्टियोमलेशिया में पूरा कंकाल तंत्र जो है शरीर का प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है दोस्तों? स्टार्च के पाचन में लार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों। स्टार्च के पाचन में लार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं दोस्तों। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? जो बड़ी आंत है शरीर में, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों, बड़ी आंत का जो पहला भाग है यह कोलोन कहलाता है। बड़ी आंत का जो पहला भाग है क्या कहलाता है दोस्तों? कोलोन कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है दोस्तों गामा किरणें। ठीक है। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? कॉकरोच आपने देखा होगा दोस्तों, घरों में कॉकरोच होती है। ये किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? किस समूह में पाया जाता है? ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है या आर्थ्रोपोडा समूह में रहता है दोस्तों। ठीक है। आर्थ्रोपोडा समूह का पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती पिघलने लगती है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के द्वारा। ठीक है दोस्तों। एक पारसेक या दूरी का मात्रक है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। एक पारसेक। क्वेश्चन नंबर 85, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी दोस्तों? देखिए, बैरोमीटर में 3 टाइप के पाठ्यांक होते हैं दोस्तों। या तो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से धीरे नीचे आ जाएगा, है ना, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे नीचे ऊपर होते रहेगा। ठीक है। तो इसकी क्या संभावना दोस्तों? यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है। धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़ता है पाठ्यांक तो दिन साफ रहने की संभावना होती है दोस्तों। ठीक है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। क्रिया किस अंग द्वारा संपन्न होती है? वृक्क, किडनी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखें, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? 5 प्रतिबिंब। ठीक है। 60 डिग्री पे झुकाव में रखेंगे दोस्तों तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। और यदि समानांतर रखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है? सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसका आंसर है दोस्तों, सीमांत वेग जो होता है यह वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? प्रोटीन किस अम्ल से बना होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। ठीक है। जो शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? जो अल्कोहल है दोस्तों ये कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? ये है दोस्तों 115 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री? 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है दोस्तों। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण कवक तथा शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, क्या कहलाता है? कवक तथा शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, क्या कहलाता है? ये दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों लाइकेन, जो कवक शैवाल के परस्पर संबंध से बनता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है?
कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों आरएनए के द्वारा। आरएनए का क्या काम है दोस्तों? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है दोस्तों? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो क्या करता है? श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अम्ल रखने के कवर तथा सैलो के कवर आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। अम्ल रखने के कवर तथा सैलो के कवर आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों पॉलीस्टाइरिन का। पॉलीस्टाइरिन का उपयोग अम्ल रखने के कवर तथा सैलो के कवर आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, किस पदार्थ को फिलोसफर्स बूल कहते हैं? किस पदार्थ को फिलोसफर्स बूल कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर बूल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। मतलब रदरफोर्ड ने ये बताया था दोस्तों कि नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है। चलिए आज का अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है? कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। दोस्तों बीच में जो भी क्वेश्चन छूटे हैं आप प्लीज स्टॉप करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी क्षमा चाहेंगे, बीच में एक त्रुटि हुई है। ठीक है। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। कभी कभी हो जाता है दोस्तों, टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों थोड़ा को पॉज करके अपने वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। ठीक है। और आपको दोस्तों हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें और ही प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों, जिससे आपके लिए और ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।